नमस्कार, मैं भास्कर म्हात्रे, सेक्रेटरी नवी मुंबई कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। रीडेवलपमेंट के लिए बहुत सी क्वेरीज आती है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द रीडेवलपमेंट। उसका एज, बिल्डिंग का एज कितनी होनी चाहिए, और उसके बारे में ही जानकारी देने के लिए आज हमने एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को यहाँ इन्वाइट किए है। तो मैं एडवोकेट श्री प्रसाद जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे व्यूअर्स को रीडेवलपमेंट का क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद मात्रे सर। आज हमारा विषय है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ द बिल्डिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट। मिनिमम एज जो है, द प्रोविजंस वो हमें डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस DCPR 2034 या UDCPR 2020 जो महाराष्ट्र में प्रोविजंस एप्लीकेबल है, उस प्रोविजंस में हमें ये जो एज है रीडेवलपमेंट का एज जो है वो प्रोविजंस हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं। Now, what is the age which is given in development control regulations? तो DCPR 2034 ये कहता है कि minimum 30 years of age is required for eligibility for going for redevelopment. Now ये 30 years कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो 30 years कैलकुलेशन जो कहा गया है वो हमारे बिल्डिंग का पहले ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो था वो, या अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी प्रॉपर्टी असेसमेंट रिकॉर्ड्स जो है वो रिकॉर्ड्स से, फर्स्ट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स से 1 जैन जिस ईयर में हम वो बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं उस ईयर के 1 जैन तक जो एज है वो 30 इयर्स अबाव होना ज़रूरी है। सो मिनिमम एज व्हाट इज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इज 30 इयर्स ऑफ एज। और ओनली 30 इयर्स का एज का क्राइटेरिया है क्या? क्या और कोई क्राइटेरिया है? तो UDCPR में ये कहा गया है कि 30 इयर्स ऑफ एज तो है, मिनिमम 30 इयर्स ऑफ एज इज रिक्वायर्ड, और वहाँ पे और वर्ड यूज़ किया गया है, और इफ़ द बिल्डिंग इज डेंजरस एंड डिलैपिडेटेड कंडीशंस। अगर आपकी बिल्डिंग डेंजरस और डिलैपिडेटेड कंडीशन में है तो 30 इयर्स क्राइटेरिया की भी ज़रूरत नहीं है, देन ऑल्सो यू आर एंटाइटल फॉर रीडेवलपमेंट। बट वहाँ पे अगर 30 इयर्स से बिल्डिंग का लाइफ कम है तो फिर कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस है? तो देन प्लानिंग अथॉरिटी को आपको एक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होगा कि हमारा बिल्डिंग का एज इज़ लेस देन 30 इयर्स बट स्टिल आवर बिल्डिंग इज dilapidated एंड डेंजरस कंडीशंस, द स्ट्रक्चरल रिपेयर्स आर बियॉन्ड इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द मेंबर्स। इस तरह से आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा प्लानिंग अथॉरिटी को। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि यू टू अपॉइंट अ टैग कमिटी फॉर सच काइंड ऑफ ambiguity. तो देन टैग कमिटी रिपोर्ट्स कम्स इनटू द पिक्चर। टैग कमिटी वहाँ पे एनालाइज करते हैं कि वेदर रियली द बिल्डिंग इज इन डेंजरस एंड dilapidated कंडीशंस, एंड इफ इट इज देन दे अलाउ यू टू डू द रीडेवलपमेंट। इस तरह से आपके बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट इवन इफ इट इज लेस देन 30 इयर्स देन ऑल्सो वी आर एंटाइटल फॉर द रीडेवलपमेंट प्रोविजंस। ये हमें UDCPR और DCPR से पता चल जाता है। नाउ वाई 30 इयर्स ऑफ एज? 30 इयर्स ऑफ एज जो है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में 100 इयर्स जो हमारा 100 इयर्स का लाइफ स्पैन हम पकड़ते हैं, उसमें 50 इयर्स के बाद हम हमारे बॉडी को चेकअप, रेगुलर चेकअप्स के लिए वी गो फॉर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स। उसी तरह से हमारे बिल्डिंग का भी रेगुलर चेकअप होना ज़रूरी है। एंड बिल्डिंग का जो एज है वो हमारे IS कोड, ब्रिटिश कोड्स ने 100 इयर्स पहले पकड़ते थे, लेकिन ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म जो है, प्रोसेस जो है, वो ड्यू टू दिस द एज हैज़ बीन reduced to 60 years. The climatic conditions are also not good. तो 60 years का जो एज है उसका 50% 30 years होता है, एंड आफ्टर 30 years यू हैव टू डू द रेगुलर चेकअप ऑफ योर प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, सोसाइटी, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी। उसी तरह से हम अगर मॉडल हमारे बायलॉज 2014 को एसरटेन करेंगे तो बायलॉ नंबर 76 और 77 में ये कहा गया है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ द बिल्डिंग इज नेसेसरी। 15 ईयर्स अबव अगर आपकी बिल्डिंग है तो देन एवरी 5 ईयर्स में आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट करना ज़रूरी है। उसी तरह 30 ईयर्स अबव बिल्डिंग अगर आपकी है तो देन एवरी 3 ईयर्स स्ट्रक्चरल ऑडिट इज़ मैंडेटरी। एंड इस स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है, ये प्रोविजंस के द्वारा आप आपके बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चरल कंडीशंस है, वेदर इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन और नॉट, ये एसर्टेन करने के बाद देन यू कैन डिसाइड वेदर टू गो फॉर रीडेवलपमेंट और नॉट। इस तरह से ये सारे प्रोविजंस का क्लस्टर करके हमें ये पता चलता है कि फॉर रीडेवलपमेंट 30 इयर्स इज द क्राइटेरिया। अबाउ 30 इयर्स you can go for redevelopment, or if the building is dangerous and dilapidated condition then also you are eligible or entitled to go for redevelopment. यही प्रोविजंस जो है एप्लीकेबल है विथ रिगार्ड्स टू एज ऑफ द बिल्डिंग। इसी तरह से लीगल टॉपिक्स हो या कोऑपरेटिव एजुकेशन हो, वी विल कम बिफोर यू विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट वीडियोस। टिल देन, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।